हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम मैथ का चैप्टर 4 घातांक एवं करनी यानी इंडिसेस एंड सर्ट्स पढ़ेंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, मैथ में दोस्तों मीडियम का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर कोई जो वर्ड आपको समझ में नहीं आता, मैं उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देता हूँ। इंग्लिश वालों को समझ में नहीं आता तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो मैथ में दोस्तों मीडियम का कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी मीडियम से हैं तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको जितना भी मैं पढ़ाऊँगा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पढ़ना है, चैप्टर का नाम है घातांक एवं करनी यानी इंडिसेस एवं सर्ट्स। तो हमें पता होना चाहिए कि घातांक क्या होती है, करनी क्या होती है, यानी इंडिसेस क्या होते हैं और सर्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको घातांक बताता हूँ, इंडेक्स बताता हूँ क्या होता है। दोस्तों आपने वर्ग चैप्टर पढ़ा यानी स्क्वायर वाला चैप्टर पढ़ा, और आपने दोस्तों क्यूब वाला चैप्टर भी पढ़ा, और आपको उम्मीद है ये समझ में भी आया होगा। स्क्वायर क्या होता था दोस्तों, किसी भी नंबर को हम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो एक्स का स्क्वायर, इसे हम क्या कहते थे दोस्तों, एक्स का स्क्वायर कहते थे। और किसी भी नंबर को एक्स को ही अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते थे तो एक्स का क्यूब आता था, जिसमें पावर कितनी होती थी दोस्तों, 3। तो दोस्तों आपने क्या देखा, अगर हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो पावर 2 आई, अगर हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो पावर 3 आई। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं किसी भी नंबर को सेम नंबर के साथ 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स की पावर कितनी आएगी, 4। तो दोस्तों किसी भी नंबर को अगर मैं ए मान के चलता हूँ एक्स की जगह, तो ए को मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करता जाऊँ दोस्तों। मान लो मैंने m टाइम्स मल्टीप्लाई किया, m बार मल्टीप्लाई किया, तो 2 बार मल्टीप्लाई करने से दोस्तों 2 पावर आती है, 3 बार मल्टीप्लाई करने से 3 पावर आती है, 4 बार मल्टीप्लाई करने से 4 पावर आती है। तो अगर मैं m टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको पता है दोस्तों कि a की पावर कितनी आएगी, m आएगी। तो दोस्तों इसे ही हम क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। जो ये पावर आती है दोस्तों ऊपर m, इसे ही हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इंडेक्स यानी घातांक। दोस्तों इंडेक्स की प्लूरल फॉर्म होती है इंडिसेस। तो इसे ही जो पावर आई दोस्तों, इसे ही हम क्या कहते हैं, इंडिसेस या इंडेक्स या फिर घातांक कहते हैं। और दोस्तों a की पावर m है, इस m को तो हमने क्या कहा, इंडेक्स। और जो a होता है दोस्तों नीचे जिसके ऊपर पावर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं यानी आधार कहते हैं। तो दोस्तों ये था इंडेक्स क्या होता है। तो इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, किसी भी नंबर को हम अगर जितनी भी बार मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो उतनी ही क्या आ जाती है, ऊपर पावर आ जाती है। तो यही क्या था दोस्तों, इंडेक्स। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, यदि a कोई शून्येतर पूर्णांक है और m बार गुणा किया जाए तो m धनात्मक पूर्णांक है, तो a का m घात प्राप्त होगा, जिसे हम a की पावर m से निरूपित करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इंडेक्स कहते हैं। अब दोस्तों इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ लॉज होते हैं। क्या है दोस्तों, सबसे पहला लॉ तो दोस्तों यही है कि अगर हम किसी भी नंबर को उसी नंबर के साथ जितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी उसके ऊपर पावर आ जाएगी। जैसे हमने m बार मल्टीप्लाई किया तो m पावर आ गई, 10 बार करेंगे 10, तो m की जगह दोस्तों कुछ भी हो सकता है, बस जितनी भी बार आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर को उसी से, उतनी क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी दोस्तों, इसे घात भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं, तो ये आ जाएगी। तो a को m टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो a की पावर m आ गई। दूसरा रूल क्या है दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मान लो दोस्तों एक है a की पावर m और मल्टीप्लाई किया a की पावर n के साथ। तो देखो दोस्तों a की पावर m को दोस्तों जब हम a की पावर n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर है जो ऐड हो जाती है, ऐड होके दोस्तों ये m प्लस n बन जाती है। जैसे दोस्तों मान लो 2 की पावर 3 है और इंटू में 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर कितनी होगी दोस्तों, 3 प्लस 4 हो जाएगी, जो कि कितना होता है दोस्तों, 7। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो जब भी दोस्तों बेस सेम रहता है, यहाँ पे a है यहाँ पे भी a, और पावर डिफरेंट होती है और मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम है दोनों का लेकिन पावर क्या है दोस्तों, डिफरेंट है। सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन बेस वो तो सेम होना जरूरी है। तो जब भी बेस सेम और पावर कुछ भी हो, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऊपर की पावर है दोस्तों वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो बेस तो सेम था 2, तो 2 की पावर 3 और 4 ऐड होके कितनी आ गई दोस्तों, 7 आ गई। तो दोस्तों ये पहला रूल था कि अगर a की पावर m को a की पावर n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर m प्लस n हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा रूल क्या है, अगर हम a की पावर m को डिवाइड करेंगे a की पावर n से, यानी ये भी एक कोई a की पावर m है, यहाँ पे a की पावर n है, इसको हम जब डिवाइड करेंगे दोस्तों, डिवाइड को आपको पता होगा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n।
तो जब डिवाइड करते हैं तो क्या आता है दोस्तों, ए की पावर m माइनस n आ जाता है, यानी पहले वाली में से दूसरे वाली माइनस हो जाती है। इसमें प्लस होती है दोस्तों, इसमें माइनस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर मैं 2 की पावर 4 डिवाइड 2 की पावर 3 करता हूँ, यानी दोस्तों 2 की पावर 4 भाग 2 की पावर 3 करता हूँ, तो आपको पता है दोस्तों इसे मैं लिखूंगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि पावर 4 है। ये पावर 3 है तो दोस्तों 2 गुना 2 गुना 2 लिखूंगा। और जब आप इसे दोस्तों काटोगे तो 3 तो 2 हैं जो इसके साथ कट जाएंगे और कितना बचा, सिर्फ 2 बचा। और आपको पता है दोस्तों कोई भी नंबर अगर उसके ऊपर पावर नहीं होती तो उसके ऊपर एक पावर मानी जाती है, क्योंकि 2 की पावर 1 और 2 एक ही बराबर होते हैं। तो दोस्तों ये क्या था, 2 की पावर 4 और डिवाइड में 2 की पावर 3 था, जो कि किसके इक्वल आना चाहिए था, 2 की पावर 4 माइनस 3। और आपको पता है 2 की पावर 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा 2 ही आंसर आया है। तो दोस्तों अगर a की पावर m डिवाइड a की पावर n हो तो भाग हो मतलब डिवाइड में होती है तो माइनस हो जाती है, और जब a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो दोनों जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो दोनों ये रूल आपको याद रखने हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ रूल और भी हैं। अगर a की पावर दोस्तों m है और उसके ऊपर एक बार पावर और दे दी हमने n, यानी पहले ही पावर थी उसके बाद और पावर दे दी, तो जो दोस्तों जो ये पावर है ये a की पावर m इंटू n हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर की पावर नहीं होती दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर 2 की पावर दोस्तों 2 थी और फिर उसके ऊपर भी पावर कितनी है दोस्तों, 3 है, तो 2 की पावर 2 और उसके ऊपर पावर 3 है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 इंटू 3 हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई हो जाती है दोस्तों, तो 2 इंटू 3 कितना होता है दोस्तों, 2 की पावर 6 हो जाएगी। और कुछ स्टूडेंट्स दोस्तों क्या गलती करते हैं, 2 की पावर 3 मान लेते हैं। अगर दोस्तों बिना ब्रैकेट के है तब तो ये होगा 2 की पावर 3, अगर बिना ब्रैकेट के है दोस्तों ऐसे, फिर तो 2 की पावर 3 होगी दोस्तों। कई बार इस क्या लिखा होता है, 2 ब्रैकेट में होता है और 2 की पावर 3 होती है, फिर तो दोस्तों हमें क्या मानना पड़ेगा, 2 की पावर 3 जो कि कितना होता है, 8 होता है, फिर तो 2 की पावर 8 आएगा। लेकिन अगर पावर है फिर ब्रैकेट फिर उसके ऊपर भी पावर है तब ये मल्टीप्लाई होगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्लस वाला, माइनस वाला और मल्टीप्लाई वाला, ये तीनों रूल आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ रूल और भी हैं। कुछ रूल क्या है दोस्तों, अगर तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर a की पावर दोस्तों माइनस में है, a की पावर माइनस m है, तो अगर कोई भी पावर दोस्तों माइनस में होती है, अगर हम उससे 1 डिवाइड करते हैं तो वो पावर प्लस हो जाती है। तो a की पावर माइनस m किसके इक्वल होगी दोस्तों, 1 बाय a की पावर m के। तो ये रूल भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज़ होता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि किसी की भी पावर अगर 0 है, कोई भी नंबर है दोस्तों, अगर उसकी पावर 0 हो जाती है तो वो 1 के इक्वल होता है। अगर मैं 100 की पावर भी 0 करूँगा तो भी 1 के इक्वल होगा। अगर मैं 10 की पावर 0 करूँगा तो भी 1 के इक्वल होगा। किसी भी नंबर की पावर दोस्तों 0 कर दो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे पूछा जा सकता है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों और कौन सा रूल है, यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर a की पावर m और b की पावर m है, यानी दोस्तों अगर a की पावर भी m है और b की पावर m है और ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब दोस्तों a और b बराबर होंगे, या फिर क्या होगा दोस्तों, m की वैल्यू 0 होगी, या फिर क्या होगा, m की वैल्यू 0 होगी। दो केस हो सकते हैं दोस्तों, अगर a की पावर m और b की पावर m बराबर हैं दोस्तों, 2 की पावर 3 किसके बराबर होगा, 2 की पावर 3 के बराबर होगा, क्योंकि ये पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा अगर ये दोनों इक्वल हैं। या फिर क्या हो सकता है दोस्तों, फिर पावर क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि अगर 2 की पावर 0 और b की जगह हम मान लो 3 लिया तो 3 की पावर 0 तो 1 के इक्वल होगा। तो दो केस हो सकते हैं दोस्तों, या तो दोनों बेस क्या होंगे, सेम होंगे अगर ऐसी कंडीशन बन रही है, या फिर बेस सेम नहीं है तो इसका मतलब पावर कितनी होगी, 0, क्योंकि बेस कोई भी हो अगर पावर 0 करते हैं तो 1 आता है, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर दोस्तों बेस पावर डिफरेंट नहीं है, मतलब पावर 0 नहीं है, फिर बेस पक्का सेम होंगे, तभी ये दोनों इक्वल होंगे दोस्तों। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो मतलब a की पावर m और b की पावर m बराबर है, तो या तो a बराबर b है या फिर m की वैल्यू 0 होगी, तभी ये इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। तो ये भी दोस्तों एक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अगर b की पावर x और b की पावर y है, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, b की पावर x किसके बराबर है, b की पावर y के। अब की बार दोस्तों बेस सेम है, क्या सेम है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। तो दोस्तों 3 की पावर 2 बराबर है 3 की पावर डैश,
तो 3 की पावर 2 दोस्तों 3 की पावर 2 के बराबर हो सकती है, क्योंकि 3 की पावर अगर 2 के अलावा कुछ और करेंगे तो डिफरेंट हो जाएगी। तो यानी दोस्तों अगर कंडीशन दी है b की पावर x बराबर है b की पावर y, तो इसका मतलब पावर बराबर होगी तभी इक्वल है, क्योंकि x b की पावर x के बराबर होगी, यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी कोई भी मतलब सेम बेस की पावर इक्वल होती है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों एक रूल यहाँ पे और दिया गया है, अगर अगर दोस्तों a इंटू बी की पावर m है, यानी 2 मल्टीप्लाई में है a और b, इनकी पावर कितनी है दोस्तों m है, तो क्या होगा दोस्तों, अगर a इंटू बी की पावर m है, इन दोनों की पावर m है, तो इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों a की पावर m इंटू बी की पावर m। एग्जाम्पल देके बताता हूँ दोस्तों, अगर दोस्तों 6 की पावर यहाँ पे 2 दी हुई है, 6 की पावर कितनी है 2, 6 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं, यानी 2 गुना 3 की पावर 2। अब दोस्तों 2 गुना 3 की पावर 2 है, a इंटू बी की पावर m है, तो 2 इंटू 3 की पावर 2 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो भी दोस्तों 6 की स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 36 होता है, और यहाँ पे करोगे सोल्व 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 निम्न 36, 4 9 जा 36, तो भी आंसर सेम आएगा। तो अगर किन्हीं भी दो नंबर के प्रोडक्ट की पावर की गई है तो वो a की पावर इंटू बी की पावर हो जाएगी, यानी a डॉट बी की पावर m है, a इंटू बी की पावर m है, तो a की पावर m और b की पावर m हो जाएगी। यही रूल दोस्तों डिवाइड में भी लगेगा, अगर a बाई बी इस पूरे की पावर कितनी है दोस्तों m है, तो इसे हम a की पावर m और डिवाइड में b की पावर m लिख सकते हैं। तो दोस्तों डिवाइड वाला रूल है और ये मल्टीप्लाई वाला रूल है, तो ये दोनों रूल भी दोस्तों आपको याद रखने हैं इंडेक्स के। एक और रूल क्या है दोस्तों, अगर a की पावर दोस्तों 1/n है, अगर दोस्तों a की पावर कितनी है 1/n है, तो क्या होता है, देखो दोस्तों मैंने आपको जब स्क्वायर वाले क्वेश्चन करवाए थे तो आपको बताया था कि स्क्वायर रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं पावर में, यानी a की पावर 1/2 है तो इसका मतलब होता है दोस्तों स्क्वायर रूट, और अगर a की पावर 1/3 है दोस्तों तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट। क्या होता है दोस्तों क्यूब रूट। तो अगर दोस्तों a की पावर 1/4 हुई तो इसका मतलब दोस्तों फोर्थ रूट हो जाएगा। कौन सा रूट होगा दोस्तों फोर्थ। अब यहाँ पे दोस्तों a की पावर 1/n है, तो a की पावर 1/n का मतलब दोस्तों ये nth रूट हो जाएगा, जिसे हम nवां मूल कहते हैं। रूट को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। तो ये 1/n है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों nवां रूट हो जाएगा, nवां मूल हो जाएगा a का, अगर पावर कितनी है 1/n। तो ये वाला जो नियम है दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों a की पावर अगर p/q है, दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये भी, अगर a की पावर p/q है, बाकी तो दोस्तों सब इजी थे, ये थोड़ा सा आपको समझना ट्रिकी है। अगर a की पावर p/q है, यानी a की पावर कितनी है p/q, अब इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम p/q को क्या लिख सकते हैं, पहले तो ये देखो कि p इंटू 1/q लिख सकते हैं, p डिवाइड q को हम क्या लिख सकते हैं p इंटू 1/q लिख सकते हैं। तो a की पावर p/q है तो इससे मैं p इंटू 1/q लिख सकता हूँ दोस्तों। और अभी आपने दोस्तों एक रूल पढ़ा था कि अगर a की पावर m की पावर n हो तो a की पावर m इंटू n कर सकते हैं, a की पावर m उसकी भी पावर n हो तो हम m इंटू n कर सकते हैं। ये तो पहले दोस्तों इंटू में है, मतलब m इंटू n में है, तो इसे हम दोस्तों ये भी तो लिख सकते हैं, यानी इसे हम a की पावर p की पावर 1/q भी तो लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर a की पावर p/q हो तो उसे हम a की पावर p की पावर 1/q भी लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों a की पावर 1/q की पावर p भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा। तो ये चाहे p इंटू 1/q कर लो दोस्तों और चाहे 1/q इंटू p कर लो, प्रोडक्ट तो दोस्तों दोनों का सेम रहेगा। तो दोस्तों a की पावर जब p/q होती है तो उसे हम a की पावर p की पावर q भी लिख सकते हैं, या फिर a की पावर 1/q की पावर p भी लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ, अगर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 9 की पावर दोस्तों क्या है 3/2 है, 9 की पावर कितनी है दोस्तों 3/2 है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों 9 की पावर 3 की पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 3/2 है दोस्तों। 3/2 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, m इंटू n बन गया दोस्तों। तो इसे मैं दोस्तों 9 की पावर 3 की पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ, या फिर दोस्तों इसे मैं 9 की पावर 1/2 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ। अब दोस्तों 9 की पावर 3 कितना होता है 9 9 जा 81, और 81 का फिर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9 और 9 8 कितना होता है दोस्तों 72, 729 हो जाएगा। फिर दोस्तों हमें 729 तो इसको सोल्व करके आ गया।
अब इसके ऊपर दोस्तों 1/2 भी है, तो 729 का क्या करेंगे, 1/2 करेंगे, तो यानी कि 729 का क्या होगा दोस्तों, वर्गमूल होगा। तो ये दोस्तों क्या होगा दोस्तों, 30 का कितना होता है दोस्तों, 3 3 9, 900 होता है, और 20 का कितना होता है दोस्तों, 400। अब ये 400 और 900 के बीच में है और 9 आया है, तो 9 कब आता है दोस्तों, यूनिट डिजिट जब 3 होता है या फिर यूनिट डिजिट 7 होता है। अब दोस्तों 25 का निकालना है, 25 का 625, तो 625 से तो दोस्तों बड़ा है ये, और 900 से क्या है, छोटा। तो 25 और 30 के बीच में दोस्तों 27 आता है, तो इसका क्या होगा दोस्तों, इसकी 1/2 का मतलब क्या होता है, 729 का 1/2, यानी इसका रूट कितना होता है, 27 होता है। तो आप ऐसे जब आप प्रैक्टिस करोगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाले चैप्टर की या क्यूब रूट वाले चैप्टर की, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इसका 27 आंसर आया दोस्तों। और अगर ऐसे निकालोगे दोस्तों, 9 का 1/2 यानी 9 का रूट करना है, 9 का रूट फिर पावर 3 करनी है। 9 का रूट कितना होता है दोस्तों, 3, और 3 की पावर 3 करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ऐसे भी 27 आंसर आएगा। तो दोस्तों ये दोनों सेम होते हैं, पावर में 3/2 है तो 3 फिर 1/2 कर लो, या 1/2 फिर 3 कर लो। तो दोस्तों ये कुछ रूल थे इंडिसेस के, मैंने आपको बताए हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे करनी यानी सर्ड्स क्या होता है। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। घातांक तो सबको समझ में आ जाती है, लेकिन जो करनी है, सर्ड्स है, ये बहुत कम बच्चों को समझ में आती है। तो ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों करनी क्या होती है, देखो अगर हम दोस्तों वर्गमूल 4 करेंगे तो आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर होता है, कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। अगर मैं दोस्तों घनमूल 8 करूँगा तो आपको पता है ये किसका घन है, 2 का घन है, तो परफेक्ट क्यूब है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। अगर मैं दोस्तों स्क्वायर रूट 16 करूँगा तो आपको पता है आंसर 4 आएगा। अगर दोस्तों मैं घनमूल 27 करूँगा तो 27 किसका घन है, 3 का, 3 3 9 9 3 27, तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। यानी दोस्तों कुछ परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर या अगर हम फोर्थ रूट भी करते हैं तो भी कई बार मतलब क्या आता है, रैशनल नंबर आ जाता है, रियल नंबर आता है, या फिर रियल नंबर तो नहीं दोस्तों, क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर या फिर होल नंबर आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, क्या करने के बाद, रूट करने के बाद। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे नंबर होते हैं जैसे वर्गमूल 3 हो गया दोस्तों, क्या इसका कोई परफेक्ट, ये दोस्तों जो 3 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का, तो इसका जो रूट है वो क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, एक इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या आएगा। इसका जो रूट अगर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो वो कैसी आएगी, इरेशनल आएगी, अपरिमेय आएगी। इसी प्रकार दोस्तों वर्गमूल 5 या वर्गमूल 7 या वर्गमूल 11, तो इस टाइप के जो रूट होते हैं दोस्तों, चाहे वो स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो या कोई सा भी रूट हो दोस्तों, अगर रूट करने के बाद क्या है दोस्तों, एक मतलब इरेशनल नंबर नहीं आ रहा, इरेशनल आ रहा है, तो ऐसे रूट्स को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, सर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्ड्स कहते हैं, यानी करनी कहते हैं। जैसे वर्गमूल 3 दोस्तों ये क्या है, करनी है, सर्ड है। वर्गमूल 5 सर्ड है, करनी है। वर्गमूल 7 और वर्गमूल 11 सभी क्या है दोस्तों, सर्ड्स हैं। यानी किसी भी नंबर का अगर हम पॉजिटिव नंबर का अगर हम रूट करते हैं, कोई सा भी रूट हो सकता है दोस्तों, स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, कोई सा भी रूट हो दोस्तों, अगर रूट करने के बाद एक इरेशनल नंबर आ रहा है, रैशनल नहीं आ रहा है, यानी रैशनल नहीं आया, इरेशनल बनता है, तो ये फिर आप ऐसे समझ लो कि वो परफेक्ट उसका स्क्वायर नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता वो, ना तो ये परफेक्ट क्यूब है ना परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी मतलब इसका अगर हम रूट करेंगे तो कोई एक रियल नंबर नहीं आएगा, एक रैशनल नंबर नहीं आएगा। रियल तो दोस्तों वैसे इरेशनल होता है, रैशनल नहीं आएगा, रैशनल आना चाहिए। अगर रैशनल नहीं आया यानी कि इरेशनल आया, तो ऐसे ही मूल को, ऐसे ही रूट को हम सर्ड्स यानी करनी कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब इसके दोस्तों कुछ लॉज पढ़ते हैं, नियम पढ़ते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों हमने घातांक के नियम पढ़े, तो इसके नियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला नियम क्या है दोस्तों, देखो अगर दोस्तों कोई करनी है, यानी कि ए का रूट है, कौन सा, एनवा रूट है। एनवा रूट मतलब दोस्तों जैसे हम ए का स्क्वायर रूट करते हैं, या ए का क्यूब रूट करते हैं, या ए का फोर्थ रूट करते हैं, तो एन ले लिया दोस्तों, यहाँ पे क्या ले लिया, एन, यानी हमने एन की जगह कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर या फिर क्यूब रूट या फोर्थ रूट, कोई भी रूट हो सकता है। अब इस रूट के ऊपर दोस्तों पावर उतनी ही कर दी, एन कर दी, यानी स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर कर दिया, क्यूब रूट के ऊपर क्यूब कर दिया, फोर्थ रूट है तो फोर्थ कर दिया। अब आपको पता है दोस्तों, जैसे मैं 4 है, 4 का अगर मैं रूट करूँगा तो 2 आएगा, अगर मैं इसका दोबारा स्क्वायर कर देता हूँ तो 4 ही आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल, फोर्थ रूट इसकी पावर 4 से कैंसिल। तो यहाँ भी दोस्तों एन रूट था,
एन और उसके ऊपर पावर एन कर दी तो कैंसिल होकर दोस्तों आंसर कितना आएगा, ए ही आएगा। यानी स्क्वायर रूट कर रहे थे 4 का और फिर स्क्वायर कर दिया तो 4 ही आएगा दोस्तों। 3 था, 3 का दोस्तों हमने क्या किया, रूट किया और फिर स्क्वायर कर दिया तो कैंसिल तो 3 आ जाएगा। तो दोस्तों किसी भी नंबर का अगर हम एनवा रूट करते हैं और फिर पावर एन कर देते हैं तो आंसर कितना आता है, ए ही आ जाता है, वो सेम नंबर आ जाता है। तो इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, क्वेश्चन में यूज होता है तो आपको याद रखना है। उसके बाद क्या रूल है दोस्तों, देखो अगर ए और बी इसकी पावर दोस्तों अभी आपने पढ़ा था एम होती है तो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन होता है। और यहाँ पे क्या रूल लगेगा दोस्तों, अगर ए बी का रूट है एनवा, कोई भी रूट हो सकता है दोस्तों, तो ये किसके इक्वल होगा दोस्तों, ए का एनवा रूट हो जाएगा इंटू बी, इसका बी का दोस्तों एनवा रूट हो जाएगा। तो ए बी दोनों का अगर एनवा रूट है तो वो ए का एनवा रूट इंटू बी का एनवा रूट हो जाएगा। यानी दोस्तों अगर स्क्वायर रूट है ए बी का तो स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी हो जाएगा। अगर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट ए इंटू क्यूब रूट बी हो जाएगा। यानी कोई सा भी रूट हो दोस्तों तो वो मल्टीप्लाई में भी ऐसे, मतलब ए बी का प्रोडक्ट का अगर रूट है कोई सा भी तो ए का रूट इंटू बी का रूट हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों डिवाइड में भी होता है, अगर डिवाइड हुआ दोस्तों यानी ए बाई बी का कोई रूट है दोस्तों, एनवा रूट है, कोई सा भी रूट है, स्क्वायर है, क्यूब है, कोई सा भी, तो ए का अलग हो जाएगा, डिवाइड में बी का अलग हो जाएगा। जैसे दोस्तों ए बाई बी की पावर अगर हम एम करते थे तो ए की पावर एम हो जाती थी, बी की पावर एम हो जाती थी। इसमें दोस्तों अगर ए बाई बी का रूट है तो ए का अलग रूट होगा, बी का अलग रूट होगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी दोस्तों आपको याद रखना है और ये जो मल्टीप्लाई वाला है ये भी याद रखना है। एक और दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो क्या है, देखो दोस्तों अगर ए का रूट है एनवा और फिर उसके ऊपर रूट कर दिया एमवा, ए का एनवा रूट फिर उसके ऊपर एमवा रूट, देखो ये किसके इक्वल होगा दोस्तों। अभी अपने पढ़ा था कि ए के ऊपर अगर एनवा रूट है, ए के ऊपर एनवा रूट है तो वो ए की पावर 1/n होता है, अभी आपने पढ़ा था। अब इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए के ऊपर एनवा रूट है तो इसे हम ए की पावर 1/n लिख देंगे। अब उसके ऊपर एमवा रूट है, एम रूट है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ए 1/m, तो ए की पावर 1/n और फिर इंटू में 1/m हो गया। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, ए की पावर 1/mn बन जाएगा, ए की पावर 1/mn बन जाएगा। और इसे दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m बाहर है, n अंदर है, तो आप m को अंदर भी लिख सकते हो और n को बाहर भी, क्योंकि दोस्तों चाहे आप पहले n का nवा रूट कर लो फिर m हुआ, या पहले m वाला रूट कर लो फिर n हुआ, बात तो एक ही है। यानी दोस्तों कोई भी नंबर है 16, पहले स्क्वायर रूट कर लो फिर क्यूब कर लो, या फिर पहले क्यूब रूट कर लो फिर स्क्वायर रूट कर लो, बात जो भी आएगा वो सेम ही आएगा आंसर। तो ये वाला फॉर्मूला भी दोस्तों आपको याद रखना है। और दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो ये रहा। अगर कोई ऐसा है दोस्तों आपके पास ऐसी सीरीज आ जाए, मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, पहले देखो अगर क्या लिखा है दोस्तों, रूट ए के अंदर फिर रूट ए के अंदर फिर रूट है फिर रूट ए, तो दोस्तों कितनी भी बार हो सकता है, मान लो n बार है, कितनी बार है दोस्तों, n बार है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया दोस्तों, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, आपको सोल्व नहीं करना दोस्तों, सोल्व नहीं होगा आप, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों, ए की पावर 2 की पावर n-1 डिवाइड में 2 की पावर n होता है। जैसे दोस्तों आपको एग्जांपल देके मैं बताता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, √3 ले लेते हैं, √3 फिर √3 फिर √3, कितनी बार आया दोस्तों, 1 2 3 4, कितनी भी बार हो सकता है, यहाँ पे हमने 4 बार लिया है तो n की वैल्यू कितनी है, 4। n का मतलब दोस्तों कि कितनी बार आया है, तो ये 4 बार आया दोस्तों, तो क्या होगा, a की पावर होता है, यहाँ पे a की जगह 3 है तो 3 की पावर कितना दोस्तों, 2 की पावर m, सॉरी 2 की पावर n, और n कितना है, 4, तो 2 की पावर 4 -1/2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 कितना होता है दोस्तों, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यही होता है दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये बनेगा दोस्तों 3 की पावर 16 -1/16, 16 -1/16, क्योंकि 2 की पावर 4 16 -1 फिर 2 की पावर 4 यानी 16, तो जो कि कितना है दोस्तों, 3 की पावर 15/16। तो आपका आंसर आया दोस्तों 3 की पावर 15/16। तो इस टाइप से दोस्तों ये फॉर्मूला है, क्वेश्चन में यूज़ हो सकता है, आपको याद रखना है। अभी नहीं काम आया तो आगे कभी ना कभी काम जरूर आएगा दोस्तों, क्योंकि कम्पिटिटिव मैथ्स में दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो 2 की पावर n-1 डिवाइड में 2 की पावर n आपको करना है। अब दोस्तों एक फॉर्मूला एक ये भी रह गया दोस्तों हमारा, क्या है, अगर एक तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों अभी कि अगर a की पावर मतलब a का रूट m और रूट n है, तो ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, a का रूट n पहले लिख सकते हैं, m बाद में, या फिर a की पावर हम 1/n
और फिर इसका एमवा रूट, या फिर ए का एम वाई एनवा और रूट, ऐसे मतलब लिख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि क्या है, अगर यहाँ पे रूट होता है एनवा तो उसे हम 1/n भी लिख सकते हैं पावर में। तो एक फॉर्मूला क्या है दोस्तों, अगर ए का एनवा रूट है और पावर m है, देखो दोस्तों थोड़ा समझने की कोशिश करना, ए का एनवा रूट है पावर m है। मैं कोई एग्जांपल लेके चलता हूँ, नो का स्क्वायर रूट है लेकिन पावर 3 है, रूट स्क्वायर है लेकिन पावर 3 है, तो इसे मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों। अब आपको एक चीज़ तो पता है कि अगर ए का एनवा रूट है तो ए की पावर 1/n होती है, तो ए का एनवा रूट है तो इसे तो मैं क्या लिखूंगा 1/n, और फिर पावर दोस्तों ऊपर m है, पावर m है। अब ए की पावर m की पावर n हो गया, यानी कि वो वाला सूत्र लग गया दोस्तों, ए की पावर m की पावर n, तो पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ भी दोनों ये दोस्तों क्या होगा, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होगी तो ए की पावर m इंटू 1/n बन जाएगा, जो कि ए की पावर m/n होता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, रूट है तो रूट क्या हो जाएगा 1/2, और इसकी पावर 3 है तो 9 की पावर कितना बनेगा दोस्तों 3/2 बनेगा। अब पहले चाहे दोस्तों क्यूब कर लो और फिर इसका रूट कर लो, या फिर पहले रूट कर लो 9 का और फिर क्यूब कर लो, सेम आंसर आएगा। अभी आपको पीछे करके भी दिखाया था। तो दोस्तों ये था जिसके जो रूल थे हमने पढ़ लिए, करनी के और घातांक के रूल भी पढ़ लिए, और आपको घातांक और करनी दोनों समझ में भी आ गया होगा। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसी में, वो है संख्याओं का मानक रूप, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन तो दोस्तों हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है, और पिछली बार भी आया था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं। है तो दोस्तों बहुत ही ईजी, बस आपको याद रखना है कि ये क्या होता है। तो देखो दोस्तों, मानक रूप क्या होता है। कोई भी नंबर है दोस्तों, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मैं यही लेके चलता हूँ 5985, 5985, इसका दोस्तों क्या लिखना है, मानक रूप लिखना है, यानी इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मानक रूप में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो दोस्तों याद कर लो दोस्तों, एक बहुत ही आपके काम आने वाली चीज़ है, क्वेश्चन पक्का आएगा। मानक रूप कैसे लिखते हैं दोस्तों, मानक रूप है दो जो वो एक से उसकी जो वैल्यू होती है वो एक से लेके, मतलब जो पॉइंट नंबर लिखेंगे हम, उसकी जो वैल्यू है वो 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए। अब दोस्तों ये 5985 है, इसे हमें 1 से 10 के बीच में बनाना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 5.985। अब जो ये 5.985 बना है दोस्तों, ये 1 और 10 के बीच में है, क्योंकि 5 पॉइंट समथिंग है तो 1 और 10 के बीच में है। तो ये 5.985 तो दोस्तों हमने बना दिया, लेकिन है क्या था दोस्तों, ये 5985। अब दोस्तों पॉइंट लगाया, लेकिन पॉइंट लगाने से क्या हुआ, इसकी वैल्यू चेंज हो गई, वैल्यू सेम रखनी है दोस्तों। अब पॉइंट लगाने के लिए हमने क्या किया होगा दोस्तों, हम यही लेके चलते हैं 5985, हमें यहाँ पॉइंट लगाना था, तो 1 2 3 हमने किसके साथ डिवाइड किया होगा दोस्तों, 1000 के साथ। लेकिन दोस्तों अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब हमने क्या किया दोस्तों, हमें यहाँ पॉइंट लगाना था, तो ये 3 डिजिट है, नीचे 3 जीरोज़ हैं, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 1 2 3 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, 5.985 यहाँ पे हो जाएगा। अब ये 5.985 हो गया। अब जो भी दोस्तों पीछे हमने मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया उसे 10 की पावर में हम लिख देंगे। अब आपको पता है 1 2 3 जीरो है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 लिखते हैं दोस्तों, जो कि 10 की पावर 3 होता है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी दोस्तों वो क्या बनेगी, 5.985 इंटू 10 रेशियो पावर 3। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना, अभी पक्का आएगा और हर बार आता है, लगभग पिछली बार भी आया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद कर लेना। क्या करना है आपको, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, मानक रूप लिखना है, तो पहला जो मतलब बिना इसको क्या लिखना है दोस्तों, 1 से 10 के बीच में लिखना है, पॉइंट लगा के जैसे भी, और फिर जो भी बाकी बचता है दोस्तों हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड किया उसको हमें 10 की पावर में लिखना है। एक एग्जांपल और देता हूँ दोस्तों, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दोस्तों ये वाला उदाहरण लेके चलते हैं दोस्तों, फोर्थ, इसमें क्या लिखा है, 0.000012350 है दोस्तों, और फिर 50 है। इसको दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, किस में लिखना है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, इसका मानक रूप लिखना है। तो दोस्तों इसका मानक रूप हम कैसे लिखेंगे, देखो दोस्तों अभी मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले इसे हम 1 से 10 के बीच में लिखना है। तो 1 से 10 के बीच में दोस्तों 5 है, तो हम 5 को ही लिख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसे हम फ्रैक्शन में लिखो, इसे हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो नीचे कितना आएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 7 आ गया दोस्तों। अब हमें दोस्तों इसे क्या करना है, इसे 1 से 10 के बीच में बनाना है।
तो जीरो के साथ मैंने जीरो कैंसिल कर दी तो ये 5 बन गया। तो 5/1 2 3 4 5, 5/1 2 3 4 5 6 7 थी दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7 आएगी। तो यहाँ पे 7 थी, एक यहाँ पे कट गई तो 6 रह गई। अब ये 5/10 की पावर 6 बन गया दोस्तों। अब 5/10 की पावर 6 है दोस्तों, आपको पता है 10 की पावर 6 है, तो इसे हम जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वन मतलब डिवाइड में 10 की पावर 6 है तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था a की पावर m को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर-m भी लिख सकते हैं। यानी दोस्तों कोई पावर अगर नीचे प्लस की है तो ऊपर ले जाते हैं माइनस हो जाती है, और अगर नीचे माइनस है तो ऊपर ले जाते हैं प्लस ही हो जाती है। तो अगर ऊपर नीचे करते हैं तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम, 5 × 10 की पावर, नीचे 6 था तो ऊपर -6 हो जाएगी। और आपको पता है दोस्तों 5 है, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5.0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5.0 लिखो या 5 लिखो एक ही बात है। तो 5.0 × 10⁻⁻6 ये क्या बना दोस्तों, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, इसका मानक रूप बन गया, जो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा था। तो दोस्तों आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 5.0 ये रहा दोस्तों इंटू 10⁻⁻6। तो ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपको मानक रूप यानी किसी भी संख्या की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये इस टाइप से आपको करना है। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल 1 2 3 यहाँ पे बचता है, इसे भी हम करते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या है दोस्तों हमारा, 81 की पावर-3/4 है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 81 की पावर -3/4 है। अब यहाँ पे दोस्तों 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो 81 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। तो 81 की पावर -3/4 है दोस्तों, कितना, -3/4। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4, क्योंकि 81 की जगह 3 की पावर 4, किसकी पावर कितनी है, -3/4। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखो a की पावर m की पावर n बन गया, a की पावर m की पावर n बन गया, जो कि किसके इक्वल होता है, a की पावर m × n। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 की पावर 4 की पावर -3/4 है, तो 4 × -3/4 होगा दोस्तों यहाँ पे। तो 4 के साथ 4 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा दोस्तों, 3 की पावर -3 बचा, कितना बचा, 3 की पावर -3। और अभी अभी आपको बताया दोस्तों अगर पावर माइनस में है तो ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाती है, लेकिन यहाँ तो ऊपर में माइनस में है तो यहाँ पे नीचे ले जाके प्लस होगी। तो इसे हम लिखेंगे दोस्तों 1/3 की पावर 3। अगर a की पावर दोस्तों -m होती है तो वो नीचे जाके प्लस हो जाती है, अगर प्लस होती है तो नीचे जाके माइनस है। तो ये माइनस थी दोस्तों, प्लस कब होगी, जब हम इसे नीचे करेंगे। तो 1/3 की पावर 3, 3 की पावर -3 को 1/3 की पावर +3 हम लिख सकते हैं। तो ये बनेगा दोस्तों 1/3 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 3 3 जा 9, 9 3 जा 80 और 9 3 जा 27। तो 1/27 दोस्तों आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों 1/27 यहाँ पे आपका राइट आंसर आया हुआ है। सिमिलरली दोस्तों क्वेश्चन 2 को देखते हैं, एग्जाम्पल 2 को। 4/3 की पावर 5 है दोस्तों, डिवाइड में 5/3 की पावर 5 है। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 4/3 की पावर 5 और 5/3 की पावर 5। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, a/b की पावर 5 है, a/b की पावर 5 है, यानी m मान लेते हैं। तो a की पावर भी m और b की पावर भी m होगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 4 की पावर 5/3 की पावर 5। और इसका ये क्या है दोस्तों, डिवाइड में है, तो मैं यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा देता हूँ। तो डिवाइड में क्या है दोस्तों, 5/3 की पावर 5, 5/3 की पावर 5। तो दोस्तों 5/3 की पावर 5 का मतलब है 5 की पावर भी 5 और डिवाइड में 3 की पावर भी 5। तो दोस्तों इसको सोल्व करके थोड़ा हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब आपको पता है दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो 3 की पावर 5 ऊपर और 5 की पावर 5 नीचे यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 की पावर 5 के साथ 3 की पावर 5 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा दोस्तों, 4 की पावर 5 डिवाइड में 5 की पावर 5। और दोनों की पावर सेम है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 4/पावर की होल पावर 5, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। तो 4/5 की पावर 5 दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों कैसे हमने किया, सबसे पहले इसको एक 4/3 की पावर 5 था, डिवाइड में 5/3 की पावर 5 था। तो 4 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, 3 की पावर 5, डिवाइड था तो यहाँ पे डिवाइड का साइन, 5/3 की पावर 5 था तो 5 की पावर 5, 3 की पावर 5,
मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 3 की पावर 5 ऊपर, 5 की पावर 5 नीचे, इसको काट दिया और फिर क्या आ गया दोस्तों 4 की पावर 5 बाय 5 की पावर 5, यानी 4/5 की पावर 5। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आंसर आएगा दोस्तों, यहाँ पे 4/, इसमें थोड़ा मतलब थोड़ा कन्फ्यूज करके दिया है, इसने डायरेक्ट ऐसे ही कर दिया दोस्तों, ये 4/3 डिवाइड में 5/3, दोनों की पावर 5 थी, तो इसने क्या किया दोस्तों 4/3 इंटू 5/3, ये रहा 4/3 इंटू 5/3, इसकी पावर 5 कर दिया। इसने दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, इसने काटा नहीं कि ये इसको पूरे को a मान लिया और इसने b मान लिया, तो इसकी पावर कितनी है दोस्तों 5 है। तो इसकी पावर 5 का मतलब सॉरी अलग अलग 5 है, ए की पावर भी 5 है डिवाइड में बी की पावर भी 5 है, तो पूरे की पावर 5 कर दी। तो ये था दोस्तों इसकी पावर 5 थी, डिवाइड में इसकी पावर 5 थी, तो पूरे की पावर दोस्तों इसने 5 कर दी, तो इसने आगे सोल्व नहीं किया, तो ऑप्शन ये दोस्तों इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ आंसर के हिसाब से दोस्तों आपको चलना है कि आंसर में किस हिसाब से सोल्व किया है। मैथ में दोस्तों एक क्वेश्चन के बहुत से आंसर हो सकते हैं, इसको पूरा सोल्व करो आधा सोल्व करो तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आता है, तो जो भी ऑप्शन में दिया होगा आपको उसके हिसाब से अपना ये सोल्व करना है। अब देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 3 में क्या दिया है दोस्तों, 3x का स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है और पावर कितनी है दोस्तों 3 है, फिर डिवाइड में क्या है दोस्तों 2x की पावर 3 है और फिर इसकी पावर 2 है, फिर यहाँ पे डिवाइड में क्या है दोस्तों 5x की पावर 3 है क्यूब है और इसकी पावर 2 है, फिर यहाँ पे 4x स्क्वायर है और इसकी पावर कितनी है दोस्तों 3 है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको कि मतलब a की पावर कितनी है दोस्तों m है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा दोस्तों ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो क्या होगा, यहाँ पे 3 को a मान लो और इसको b मान लो, तो a इंटू बी बन रहा है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि दो मल्टीप्लाई में आपस में, तो a की पावर और b की पावर m है मल्टीप्लाई में, तो a की पावर भी m हो जाएगी और b की पावर भी दोस्तों m हो जाएगी, यानी 3 की पावर भी दोस्तों यहाँ पे 3 होगी, इंटू x की पावर 2 है तो इसकी पावर भी कितनी होगी दोस्तों 3 होगी, क्योंकि ये a है दोस्तों ये b है, तो a इंटू बी की पावर 3 है तो a की पावर भी 3 और ये b है तो b की पावर भी 3 होगा। सिमिलरली दोस्तों डिवाइड में 2 की पावर 2 होगा इंटू x की पावर 3 की पावर भी 2 होगा, यहाँ पे डिवाइड में दोस्तों 5 की पावर भी 2 होगा इंटू में x की पावर 3 की पावर भी 2 होगी, यहाँ पे 4 की पावर भी 3 इंटू में x की पावर 2 की पावर भी 3 होगी। तो दोस्तों इस ऐसे इसको सोल्व करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखो 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 3 9, 9 3 27 होता है, 3 3 9, 9 3 27। अब ये पावर के ऊपर पावर है, 2 की पावर 3 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों 2 3 6, यानी x की पावर यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 2 की पावर 2 कितना होता है 4 और यहाँ पे भी 3 2 6 हो जाएगी, x की पावर आ जाएगी 6। फिर डिवाइड में दोस्तों 5 की पावर 2 कितना होता है 25 और यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों 6 हो जाएगी, 3 2 6। 4 की पावर 3 है दोस्तों, 4 चौके 16, 4 की पावर 3 का मतलब है दोस्तों 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 64 और पावर दोस्तों यहाँ पे x की कितनी हो जाएगी 6। अब यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 कैंसिल, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 तो कैंसिल, तो क्या बचा दोस्तों यहाँ पे बचा 27/4 डिवाइड में यहाँ पे बचा 25/64, तो डिवाइड में बचा दोस्तों। अब इसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो मल्टीप्लाई में चेंज करने पर क्या आएगा दोस्तों 27/4 मल्टीप्लाई 25 मतलब 25 तो नीचे आ जाएगा दोस्तों, 64 ऊपर जाएगा और 24 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब दोस्तों आप इसको सोल्व कर सकते हो 4 के साथ, 4 1 जा 4 और यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 4 6 जा कितना आएगा 24, तो 27 गुना 16/25 बचा दोस्तों, कितना बचा 27 गुना 16 डिवाइड में 25। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे सेम यही आया दोस्तों हमारा, बस इसको क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42, 6 दूनी 12 और 2 14, यहाँ पे 27, तो 2 7 और 4 11 और यहाँ पे 412, तो 412 डिवाइड में 25 दोस्तों आपका आंसर यहाँ पे आ जा, यहाँ पे दोस्तों 432 आया है, हमने कुछ गड़बड़ कर दी, 6 7 42, 6 दूनी 12 और 4 16 आएगा दोस्तों यहाँ पे, और फिर यहाँ पे दोस्तों ठीक है 6 और 7 13, 432 आएगा दोस्तों, तो 432 डिवाइड में दोस्तों 25, ये आपका दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है 5, इसे भी हम यहाँ पे करते हैं, ये भी दोस्तों बहुत ही बड़ा भी है और इंटरेस्टिंग भी है। देखो दोस्तों ये कैसे होगा, 1 बटे में है दोस्तों 1 प्लस x की पावर b माइनस ए
और प्लस एक्स की पावर सी माइनस ए। फिर यहाँ पे प्लस है दोस्तों 1 प्लस एक्स की पावर ए माइनस बी प्लस एक्स की पावर सी माइनस बी। फिर दोस्तों प्लस में 1 प्लस है एक्स की पावर बी माइनस सी प्लस एक्स की पावर ए माइनस सी। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, अब इसे हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पावर बी माइनस ए है। आपने पढ़ा है दोस्तों अगर पावर डिवाइड में होती है ए की पावर एम बाई ए की पावर एन तब जाके क्या होती है माइनस होती है। तो उल्टा भी तो दोस्तों हम कर सकते हैं, अगर माइनस में तो डिवाइड में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स की पावर बी माइनस ए है तो यानी कि बी बटे ए हो जाएगा। एक्स की पावर सी माइनस ए है तो एक्स की पावर सी बटे एक्स की पावर ए हो जाएगा। प्लस सिमिलरली इसमें करेंगे दोस्तों 1 प्लस एक्स की पावर ए माइनस बी है तो एक्स की पावर ए बटे एक्स की पावर बी प्लस सी माइनस बी है तो एक्स की पावर सी प्लस डिवाइड में एक्स की पावर बी प्लस में दोस्तों 1 बाय यहाँ पे भी एक्स की पावर बी माइनस सी है तो नीचे सी आएगा प्लस एक्स की पावर ए माइनस सी है तो ए बटे सी हो जाएगी पावर। अब यहाँ पे देखो दोस्तों इसमें क्या कर सकते हैं हम एक्स की पावर ए को कॉमन ले सकते हैं। एक्स की पावर ए कॉमन लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी आएगा और ऊपर दोस्तों 1 भी है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। प्लस में दोस्तों 1 बाय इन दोनों का एलसीएम दोस्तों एक्स की पावर बी होगा और फिर यहाँ पे एक्स की पावर बी एक्स की पावर ए और एक्स की पावर सी आ जाएगा प्लस 1 डिवाइड में एक्स की पावर सी एलसीएम लेंगे दोस्तों तो एक्स की पावर सी एक्स की पावर बी और एक्स की पावर ए यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये 1 डिवाइड में है तो 1 डिवाइड में है तो ये ऊपर चला जाएगा एक्स की पावर ए और बी और सी। यहाँ पे बचेगा दोस्तों एक्स की पावर ए डिवाइड में एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों ये ऊपर जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर बी। फिर यहाँ पे इसको दोस्तों अगर मैं ए को आगे लिखूँ फिर बी को फिर सी को लिखूँ तो सेम ही आएगा आंसर, क्योंकि प्लस में दोस्तों ये क्या होता है कम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव भी होता है। 1 के साथ दोस्तों एक्स की पावर सी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर सी तो ए की पावर एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी और एक्स की पावर सी। अब दोस्तों यहाँ पे भी एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, यहाँ पे भी एक्स की पावर ए बी सी, यहाँ पे भी एक्स की पावर ए प्लस बी प्लस एक्स की पावर सी है। तो क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस सॉरी दोस्तों एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। तो ये क्या आ गया दोस्तों एलसीएम आ गया इन तीनों का दोस्तों एलसीएम आ गया। अब यहाँ से आया दोस्तों एक्स की पावर ए, यहाँ से आया एक्स की पावर बी और यहाँ से आया एक्स की पावर सी। तो क्या बनेगा दोस्तों एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी यानी एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। तो दोनों ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएगा, कितना आंसर आएगा दोस्तों 1 आएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना आंसर आया दोस्तों 1। तो दोस्तों एग्जाम्पल भी हो गए और आपको कंसेप्ट भी समझ में आ गया। जो क्वेश्चन बचते हैं दोस्तों एक्सरसाइज के इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करके जरूर जाएँ और दोस्तों कमेंट जरूर करना अगर आपको समझ में आया है। आपके कमेंट से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और अगर कोई सुधार करना है तो वो भी हमें पता चल जाता है तो हम सुधार भी करते हैं। तो दोस्तों कमेंट जरूर करना और लाइक शेयर भी जरूर करना। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, इससे आपका ही फायदा होगा कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।